यदि प्रश्न कुंडली में हम रोगी की बात करें, यानी किसी पेशेंट को लेकर किसी बीमारी का प्रश्न हो, तो हमें ये देखना होगा कि क्या ऐसे इंडिकेशंस होते हैं जो ये बताते हैं कि जल्दी ठीक होने के चांसेस कम हैं, यानी बीमारी हमारी असाध्य है। उसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि लगन में यदि क्रूर ग्रह है तो हमें मानते हैं कि डॉक्टर कहीं न कहीं सही नहीं है। या अगर ये प्रश्न रात में किया गया है तो हाँ, हम क्रूर ग्रह का होना अच्छा मान सकते हैं। इसी तरीके से यदि लगन में वक्री ग्रह है तो हमें मानेंगे कि हमें डॉक्टर चेंज कर देना चाहिए। वहीं 4th हाउस को हम ट्रीटमेंट कहते हैं। 4th हाउस में भी यदि वक्री ग्रह आते हैं तो हमें मानते हैं कि इलाज सही नहीं चल रहा है, जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो कहीं न कहीं गड़बड़ है, हमें दोबारा टेस्ट कराने चाहिए। इसी तरीके से 7th हाउस जो है उसे हम बीमारी मानते हैं, क्योंकि वो हमारा शत्रु भाव होता है और एक पेशेंट के लिए उसकी बीमारी ही उसका शत्रु होता है। वो भाव जितना ज़्यादा बली, जितना ज़्यादा अशुभ प्रभाव में होगा, उतना हम मानेंगे कि बीमारी जो है वो जल्दी ठीक होने वाली नहीं है। 10th हाउस उस पेशेंट की इच्छा शक्ति होती है, विल पावर होती है कि वो ठीक होने के लिए खुद कितने एफर्ट्स करने वाला है। ऐसे में यदि हमारे लग्नेश का कनेक्शन वक्री ग्रह के साथ है या अष्टमेश के साथ है, इसी तरीके से हमारे चंद्रमा का कनेक्शन भी यदि वक्री ग्रह या लग्नेश के अष्टमेश के साथ है, 8th लॉर्ड के साथ है, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। वहीं यदि केतु का कनेक्शन 6th हाउस और 6th लॉर्ड या 8th हाउस और 8th लॉर्ड के साथ है, तो भी हम मानते हैं कि बीमारी जल्दी ठीक होने वाली नहीं है, ये एक असाध्य बीमारी बनेगी। लगन में राहु केतु का आना, ये भी एक नेगेटिव इंडिकेशंस है। इसी तरीके से यदि हमारे लग्नेश का कनेक्शन 10th हाउस के साथ है तो हम मानते हैं कि व्यक्ति की इच्छा शक्ति मजबूत है, एक पॉजिटिव इंडिकेशन होता है। जबकि यदि 7th लॉर्ड का कनेक्शन 10th लॉर्ड के साथ होता है तो ये एक नेगेटिव इंडिकेशन है कि बीमारी आपकी इच्छा शक्ति को पीड़ित कर रही है। यहाँ पर हमें ये ज़रूर देखना होगा कि बीमारी वाला जो 7th लॉर्ड है वो अगर क्रूर ग्रह है तो हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानकर चलेंगे।